गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ, जो बच्चे कल थे वो फटाफट से जो लास्ट हमने फॉर्मूला क्यूबिक के पढ़े थे जरा वो फॉर्मूले देख लें एक बारी। तीनों जीरोस का सम माइनस बी बाय, दो दो प्रोडक्ट का सम सी बाय और तीनों जीरोस की प्रोडक्ट माइनस सी बाय। तो नया बच्चा अगर आज है तो वो हैंड रेज जरूर करना, जो भी न्यू स्टूडेंट हो वो हैंड रेज जरूर करना। ऋषु, हाँ ऋषु अभी बताता हूँ, बस एक दो मिनट और, बस बच्चे आ जाएं फिर बात करते हैं आपसे और शुरू करेंगे क्लास। ओके भैया। ऋषु आपका स्कूल कौन सा है? रामजस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 5। अच्छा, रामजस 5, ओके ओके। और मैथ्स में आपके क्या नंबर एवरेज आ जाते हैं पुरानी क्लासों में? 9th का तो पता नहीं, 8th में अच्छे आ गए थे। 8 में अच्छे आ गए थे, चलिए। क्या हम लोग यहाँ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऋषु? सेकंड एंड पर है, आज शायद एंड होगा हमारा, खत्म होगा सेकंड चैप्टर। ओके भैया, तो मैं रिपीट कर लूंगा वो दोनों चैप्टर्स, हाँ जी। रिकवर कर लूंगा। नहीं एक्चुअली क्या आप तो कर लोगे, हमारे पास अभी एक दो दिन आप पढ़ लो, बीसीसी ऐप है, ऐप में पिछले दोनों चैप्टर की वीडियो सारी अवेलेबल है जो मैंने इस बैच में कराई है। ओके ठीक भैया। है, तो एक दो दिन पढ़ लोगे तो मैं आपको ऐप में रजिस्टर कर दूंगा, ओके भैया। तो वहां से आप फिर कर सकते हो। पहले आप बीसीसी में पढ़े हो कभी? नहीं भैया, वो मेरा एक फ्रेंड है और 2 कजन्स पढ़ते हैं। तो नए बच्चे आ रहे हैं, बस उन्हें ये ध्यान देना है, आज तो खैर पुराना टॉपिक एंड होगा हमारा, तो उसमें तो नई बातें आएंगी खैर, ठीक है, और थोड़ा सा जो हम कर चुके हैं वो भी आएगा, वो आएगा समझ में 60-70%, क्योंकि चैप्टर एंड है, 100% नहीं कहूँगा, लेकिन कल से शायद हमारा नया चैप्टर शुरू है, वहां से 100% ही आएगा। तो अपने क्वेश्चन रखने, अपनी कंफ्यूजन पूरी रखनी है जो भी हो आपकी, ठीक है। टॉपिक चलते चलते नॉर्मली नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन दिमाग में है हेजिटेट मत करना, सभी पुराने बच्चों को भी कह रहा हूँ, नए को भी कह रहा हूँ, प्रॉब्लम बोलने से ही काम चलता है। एक मिनट और बस वेट करेंगे और टॉपिक शुरू कर लेंगे हम लोग अपना। भैया आपका नाम क्या है? मुझे नाम नहीं पता। मेरा नाम कपिल है भाई। ओके भैया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ जी, और कोई न्यू स्टूडेंट है अगर रीचू के अलावा तो हैंड रेज कीजिए, कोई और फर्स्ट क्लास ले रहा हो तो आज। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं जी। सभी ध्यान देना, सभी ध्यान देना, एक्चुअली हम सेकंड चैप्टर में ऑप्शनल एक्सरसाइज कल स्टार्ट कर गए थे, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, आज हमें बाकी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करा दूं आप लोगों को, फॉर्मूलों का इंपॉर्टेंट है, नया स्टूडेंट रेशो ध्यान देगा थोड़ा सा। एक क्यूबिक, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा क्यूबिक, सर क्यूबिक किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, उसे क्यूबिक कहा जाता है। तो आप चेक करो, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है जी। एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा सा कैमरा अपना ठीक करना पड़ेगा, मैं एक मिनट पॉज ले लूँ।
ये ऑटो फोकस कर रहा है ना, तो इसको ठीक कर देते हैं बस। ओके, हाँ ध्यान से सुनते रहना। तो मैं नए स्टूडेंट के लिए अभी ज्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा बेसिक समझेगा तो क्वेश्चन समझ पाएगा। तो मैं कह रहा हूँ क्यूबिक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x के हाईएस्ट पावर 3। ठीक है, और एक रूल होता है किसी पॉलिनोमियल के कितने आंसर, आंसर को हम आंसर कहते हैं या रूट्स कहते हैं या जीरोस कहते हैं, सब आंसर के नाम है। आंसर मतलब x की जब वैल्यू निकालो इस टाइप को कभी सॉल्व करके तो कितने आंसर आते हैं। ठीक है, मोटे तौर पे बातें कर रहा हूँ, अब टेक्निकल बातें तो मैं बाकी बच्चों को पहले समझा चुका हूँ। अभी के लिए ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ जाए उतना ही बता रहा हूँ। एक क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है सर, इसके नॉर्मली यूजुअली 3 आंसर आते हैं। जो 3 आंसर आते हैं क्यूबिक के रेशो उसे हम अल्फा, बीटा और गामा से बोलते हैं। 3 आंसर को इन सिंबल से दिखाते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, अब इनके कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने कल लिखे थे और उस पर हमें अब क्वेश्चन समझने हैं। इन 3 आंसर के सम, ये नहीं पता इसके आंसर कैसे निकाले, वो नहीं सिखाया मैंने अभी बैच में, राइटिंग में तो बिल्कुल नहीं सिखाया। ठीक है, लेकिन 3 आंसर के सम, अगर तीनों आंसर पता लग जाए कहीं से तो उनका सम का फॉर्मूला होता है -b/। इन 3 आंसर में दो दो की प्रोडक्ट का सम, बाकी बच्चे भी एक बार ध्यान से सुन लेना और जो सुन चुके हैं वो फॉर्मूले याद कर लेना इतनी देर में। दो दो की प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा फर्स्ट 2 की प्रोडक्ट, फिर बीटा गामा सेकंड थर्ड की प्रोडक्ट, फिर अल्फा गामा फर्स्ट थर्ड की प्रोडक्ट। दो दो की प्रोडक्ट ऑल केसेस पे ली है, फर्स्ट सेकंड की प्रोडक्ट, सेकंड थर्ड की प्रोडक्ट, फर्स्ट थर्ड की प्रोडक्ट। दो दो की प्रोडक्ट के सम का फॉर्मूला c/a होता है। और क्यूबिक में तीनों आंसर की प्रोडक्ट, जो 3 आंसर है तीनों को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट -d/a होती है। और मैं बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड कराऊंगा, लेकिन आप इसने कोई फॉर्मूला नोट ना किया और नोट कर लो और साथ ही साथ याद भी कर लो। माइक बीच में खोलना नहीं है, माइक बीच में नहीं खोलना, किसका खोलना माइक, बच्चा माइक बंद करो। क्वेश्चन पूछने के लिए माइक खोलना, जहाँ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी। ठीक है, देखो बच्चों बाकी याद कर लो फटाफट से। मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन कम बारी आते हैं, ऑप्शनल के क्वेश्चन है ना लास्ट के, तो बार बार रिपीट में हर जगह नहीं मिलेंगे आपको, तो बस फॉर्मूला बोलते हो और कुछ नहीं, क्योंकि ये वाले फॉर्मूले कम यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो पेपर में तो नंबर ले जाएंगे हमारे। तो तीनों आंसर का सम -b/, दो दो की प्रोडक्ट का सम c/, और तीनों की प्रोडक्ट -d/। ABCD क्या है, रेंज क्यूबिक में एक्स क्यूब के कॉफिशिएंट को a, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को b, एक्स के कॉफिशिएंट को c और कांस्टेंट को कहते हैं d। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनते रहना, मैं सेकंड क्वेश्चन पे आ गया। अब फॉर्मूला सबके नोट है तो मैं हटाऊंगा। ठीक है, एक बारी मेरे साथ क्वेश्चन भी पढ़ लो और थोड़ा सा कंसेप्ट से पढ़ेंगे भैया। ठीक है, जो पूछ रहा है वो। ठीक है, दो दो मेथड बताऊंगा, एक एक मेथड जो आपको आसान लगे वो पिक कर लेना। ठीक है, उसने बोला है क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसमें जीरोस का सम, जीरोस का सम, ये जीरोस यानी आंसर का सम, फिर बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, लेकिन दो दो जीरो की प्रोडक्ट का सम, दो दो जीरो अल्फा बीटा, बीटा गामा अल्फा गामा, दो दो जीरोस की प्रोडक्ट का सम। दूसरी बात ये दी हुई है। तीसरा, एक ही सेंटेंस में बोल रहा है कि सम भी है, sum of product of its zero taken two at a time and product of all zero, product of all zero alpha beta gamma, ये तीनों चीजें दी हुई 2 -7 -14 रिस्पेक्टिवली हैं। तो बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर। सर कैसे होगा, बच्चे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप कितना भी जानते भी हो, कल कोई फॉर्मूले की बात भी की थी हमने, आपने स्कूल में भी पढ़ लिया, चाहे मेरे को भी सुन लिया, तब भी बात अभी समझने लायक है। मैं एक बार लिख दूं, फिर मैं क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ से हटा दूंगा। वो कह रहे हैं इन तीनों आंसर का सम, तीनों आंसर का सम 2 है। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैथ्स का एक जबरदस्त कंसेप्ट तैयार होगा बच्चों। चैप्टर में जरूरी नहीं था कि मैं वो कंसेप्ट बताऊं, लेकिन मैं बता सकता हूँ। तो मतलब कोई ऐसा कंसेप्ट है, ऐसी ऐसी बातें बच्चों की तैयार हो जाए तो अनकंपेरेबल तैयार होते हैं। ठीक है भैया, तो तीनों आंसर का सम 2 है, दो दो की प्रोडक्ट का सम -7 दिया हुआ है, स्पेस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा साइड करके लिख लेते हैं। और तीनों तीनों की प्रोडक्ट, तीनों आंसर की प्रोडक्ट मुझे -14 दी हुई है, और वो कह रहे हैं जी क्यूबिक बना दो। तो कल मैं ये बात बोल चुका था। ठीक है, सभी ध्यान देना जरा,
ठीक है, और जैसा लगे वैसा पार्टिसिपेट करना। सर तीनों आंसर का सम दिया हुआ है, दो दो की प्रोडक्ट का सम दिया हुआ है, तीनों की प्रोडक्ट दी हुई है। सर क्यूबिक कैसे बनाए बच्चे? कोई नया बच्चा है, हमने आज तक ये टाइप बैच में कभी किसी को नहीं बताया, बिल्कुल पहली बार ही हो रहा है, कुछ डिस्कशन इस बारे में है नहीं अब तक। तो सब बच्चे सोच रहे हैं जी क्यूबिक कैसे बनाएंगे। तो या तो मैं कुछ कुछ नया बताने की बजाय आपको रटने को कहूँ, मैं कहूँ भी क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी ये मांगे ना, तो ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स क्यूब माइनस तीनों आंसर का सम, तीनों आंसर का सम ये जो दिया हुआ है वो डालो बस यहाँ पर, इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस दो दो की प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, इंटू एक्स, फिर माइनस, आगे चलो आगे लिखता हूँ माइनस, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करना भैया, ठीक है, शुरू में हम लॉजिक ढंग से सीखेंगे सारे, ठीक है भैया। माइनस तीनों आंसर की प्रोडक्ट बस आप फिट कर दो, है तो एक नंबर का ही क्वेश्चन, जिसको फॉर्मूला याद है वो 1 मिनट में पेपर में करके आता है। अगर फॉर्मूला याद है तो देखो मैं क्या सिखाऊंगा तुम्हें, सर तीनों का सम यहाँ डाल देंगे 2, ये दो दो की प्रोडक्ट का सम यहाँ डाल देंगे -7, तीनों की प्रोडक्ट यहाँ -14 डाल देंगे और क्यूबिक तो बन जाएगी, मान रहा हूँ जी बन जाएगी। लेकिन ये भी सोचो कम बारी आएगा क्वेश्चन, बार बार नहीं प्रैक्टिस में आएगा, फॉर्मूला भूलने की गुंजाइश बहुत बच्चों की होती है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। अब ये लंबा फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला ही भूल गए तो पेपर में तो आपका 1-2 नंबर जो भी आया कट गया, ठीक है भैया। किस किस को लग रहा है कि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, हाँ या नहीं जवाब, लग रहा है जी बड़ा है, लग रहा है सर लग रहा है। लग रहा है तो सर इसका इलाज निकालो अब आप, कि पेपर में मतलब आज तो सिखा दोगे, आप पेपर में क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ अभी इलाज निकालूंगा, एक बार आंसर तो लिखवा दूं आपसे, फिर इलाज निकालता हूँ लंबे फॉर्मूले का भी, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस मान लो याद है, एक बार जबरदस्ती करो, सर तीनों आंसर का सम वो तो 2 है, डाल दो तीनों आंसर की सम की जगह 2, ठीक है भैया 2x फिर दो दो की प्रोडक्ट का सम, दो दो की प्रोडक्ट का सम -7 डाल दो, यहाँ -7 और बार प्लस है तो प्लस माइनस माइनस -7x, फिर माइनस करना फॉर्मूले में माइनस है, तीनों की प्रोडक्ट बताना -14 -14 सर, और -14 बच्चे यहाँ डालें तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस +14, ठीक है जी। अब 1 मिनट, मैंने कुछ बच्चे लेट आए हैं अभी, आप रोज सारे बच्चे देखो, कोई अभी अभी 7:11 पे एडमिट कराया मैंने, तो सब बच्चे ध्यान दो टाइम से आया तो, क्योंकि जो टॉपिक छूट जाता है ना फिर वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, ठीक है, सबको टाइम से रहना है। और अभी भी मेरे को बता दो कोई और नया बच्चा ऐड हुआ है क्या आज फर्स्ट क्लास रिशु के अलावा, तो अभी लास्ट में मैंने एडमिट कराया, मैंने नाम ध्यान से देखे नहीं, नया है तो बता दो, नहीं तो हम काम आगे चला रहे हैं बस। हाँ सुनते रहना जी, ध्यान से सुनते रहना। तो सर क्यूबिक तो बन गई, लेकिन बच्चा तो कह रहा है सर मेरे दिमाग से तो फॉर्मूला नहीं जा रहा, सर इतना बड़ा फॉर्मूला मैं भूल गया तो बस क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हकीकत मानोगे मेरे को भी ये फॉर्मूला याद नहीं है जो मैंने आपके सामने लिखा, मैंने भी याद कभी नहीं किया, ये वाला नहीं याद किया, और ये भी मत सोचना मैं कहीं से देख के लिख गया, मैंने ये जितनी देर में लिखा उतनी देर में बनाया साथ के साथ। तो मैं 2 मेथड बताऊंगा अब आपको, ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनना, आपकी ये नॉलेज है, ये हर बच्चे को पता होता है जो थोड़ी भी पढ़ाई करता है ना, क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है ax क्यूब bx और cx d, तीनों आंसर का सम, पहला क्वेश्चन वो उसमें याद हो गया होगा -b/, दो दो की प्रोडक्ट का सम का फॉर्मूला c/, तीनों की प्रोडक्ट -c/, अब इसी में देखना, इसी में देखना आप, पहला मेथड शुरू कर दिया यही वाला, पहला मेथड बच्चे बीच में माइक, नमन आपका रोज खुलता है दोस्त, नमन आप रोज ध्यान नहीं रख पाते, ठीक है जी, आप अब अच्छे से ध्यान रखना, हाँ आप ध्यान दो। क्यूबिक, सर ये क्यूबिक है, मैं कह रहा हूँ ये क्यूबिक, अब आप लोग जैसे जैसे पूछूंगा बताना, मैं कह रहा हूँ क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और आप मतलब कोई नया फॉर्मूला छोड़ो यार, ये तो सबको पता है क्यूबिक है, इसी से बना सकते थे, बस आपको ABCD चाहिए था, ABCD पता हो आप यहाँ डाल दो भी बन जाएगा। बच्चे कह रहे हैं सर ABCD आपने बताया नहीं, आपने जो बताया तीनों का सम, दो दो की प्रोडक्ट का सम, तीनों की प्रोडक्ट ये बता रखी है इसमें, तो ना कहाँ डाले, एक बारी मुझे बताओ तीनों आंसर का सम क्या फॉर्मूला होता है, आपसे बनवा दूंगा मैं फॉर्मूला, बोलने जरा क्या होता है, यहाँ कहीं भी दिख रहा है आप, देखो देखो जल्दी बोलो, है कहीं, ये रहा सर जहाँ आपका इशारा है वही है। अच्छा अगर मैं यहाँ कुछ करके नीचे a बना दूं, कुछ भी करके आपसे बनवा दूं, तो वो b/, मोटे तौर पे मैं यहाँ बना दूं, इसका मतलब तो तीनों आंसर का सम होगा, देखो ये तीनों आंसर का सम, देखो बिल्कुल सेम फॉर्म लिखी पड़ी है लगभग लगभग x क्यूब, ठीक है, यहाँ b/a हो तो सर उसकी जगह ना आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख पाओगे। तो अब एक बार ही बताना, मुझे यहाँ b/a बनाना है, चलो मैं अलग से लिख के बनवाता हूँ, इसमें टाइम जरूर लगेगा बच्चों, लेकिन मजा रहेगा मैथ्स पढ़ने में, क्योंकि आप हर चीज कॉन्सेप्ट से पढ़े होंगे, ठीक है भैया। तो खैर
मैं यहाँ b बाय a बनाना चाह रहा हूँ बच्चों, मैंने अपने मन से इस b को a से डिवाइड किया। सब बच्चे कह रहे हैं सर गलत कर दिया अपनी मर्जी से, तो आप किसी चीज को a से डिवाइड करोगे तो मीनिंग नहीं गलत हो जाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन अब कुछ बच्चे मुझे टोक रहे हैं कि a से डिवाइड किया आपने तो a से मल्टीप्लाई भी तो कर लो, ताकि मीनिंग वही रह जाए। इसे एक काटोगे तो बात तो वही है, बी एक्स कर, तो लिखा तो बी एक्स कर था और अब भी वही लिखा है। अब देखो हमने बहाने से यहाँ बी बाय बना दिया, किसी को कंफ्यूजन है बी बाय कैसे बना? अब नेक्स्ट देखना, किसी को कंफ्यूजन है? ओके, नो मत बोलना, है तो बस बोलना, ठीक है। सी बाय, अब सी बाय तीन दो दो की प्रोडक्ट का सम है, क्या सी है? अगर यहाँ सी बाय बन जाए ना तो सी बाय की जगह ये लिख सकते हैं, और ये हमें पता होता है नॉर्मली क्वेश्चन में। तो सर सी बाय कैसे बनाओगे? वही बात है, ए से डिवाइड करो, अपने मन से किया सर फालतू डिवाइड हो गया, एक्स्ट्रा डिवाइड हो गया, तो मल्टीप्लाई में भी डाल दो, मीनिंग वही रह जाएगा। सी बाय भी बना दिया, फिर डी बाय बनाना है, क्योंकि तीनों की प्रोडक्ट पता है हमें, तो यहाँ तीनों की प्रोडक्ट कैसे डालूंगा? तीनों की प्रोडक्ट तो मोटे तौर पे डी बाय होती है, यहाँ डी बाय तो नहीं है, तो मैंने इसको भी ए से डिवाइड किया बच्चों, स्पेस कम हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, कंजक्शन में लिख देता हूँ, काम चलाओ, ए से डिवाइड ए से मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। इतनी बात जब हमने बनाई, अब सारे पहले मुझे बताओ इस पूरे फॉर्मूले में जो भी बना है ऊपर से क्या कॉमन आ पा रहा है? सबके पास क्या दिख रहा है? ए कॉमन ले लिया, ए ध्यान देना बच्चों, कॉमन ले लिया। अब मेरे को जरा इसी में करवा देना ताकि ज्यादा लिखना ना पड़े, एक्स क्यूब बचा हुआ है, तो यहाँ से ए कॉमन लिया, बताना क्या बचा? बी एक्स बी बाय। अच्छा, अपने को बी बाय बनाना था या माइनस बी बाय बनाना था? माइनस बी बी बाय। है तो प्लस, अब प्लस को बताओ, मेरे को बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस और ब्रैकेट के अंदर फिर माइनस बी बाय, ऐसे लिख सकता हूँ, देखो माइनस माइनस तो प्लस ही आएगा, ठीक है। ये बी बाय इंटू एक्स, बच्चा बोलो ये वाला एक आ गया, वो तो मैंने कॉमन ले लिया। इधर आओ, ये वाला एक कॉमन, क्या बचा बताना, बुलवाओ जरा, लिखवाओ। सी बाय। सर सी बाय तो ठीक है सर, सी बाय तो ये ठीक है, यहाँ माइनस नहीं बनाना सर, ये ठीक है। अच्छा ये कॉमन हो चुका है, इस एक को खत्म करो यहाँ से, डी बाय। अच्छा आप बताओ देख के, डी बाय बनाना है कि माइनस डी बाय? माइनस बी बाय। आप प्लस तो प्लस को आप लिखो माइनस और ब्रैकेट के अंदर एक और माइनस डी बाय, ये बन गई आपकी फॉर्मूला। अच्छा ये जो बाहर ए आया ना, कोई नंबर है? ये मैंने पिछले प्रूफ में भी बोला था, एक प्रूफ पहले भी बताया था, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है भैया, कोई नहीं पूछेगा, ये सिर्फ समझने की बात है। ये जो बाहर ए आया कोई भी नंबर है, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, या तो इसे ए लिखो या के लिखो, तो मैंने वहाँ फॉर्मूले में के लिखा, फॉर्मूला चेक करना जरा, के इंटू एक्स क्यूब, देखो सेम बन गया, माइनस ये वाला आ गया, ये देखो माइनस, और माइनस बी बाय की जगह देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, तीनों आंसर का सम इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, ये एक्स स्क्वायर था, इंटू एक्स स्क्वायर, फिर देखो सी बाय की जगह क्या लिख सकता हूँ, दो दो की प्रोडक्ट का सम, ये आ गया, इंटू एक्स, फिर माइनस, ठीक है, और ये माइनस डी बाय की जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा गामा, ये मेरी फॉर्मूला बन गई, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हर बच्चे के लिए मैंने आसान कर दिया, मैं कह रहा हूँ आप कोशिश करो, पहले फॉर्मूला समझने की कोशिश करो, समझ में आ गया फिर उसे फॉर्मूले को लिखो, एक बार याद भी करना, रटना भी, लेकिन अभी समझा तो है ही आपने, अब रटना थोड़ा आसान हो जाएगा, और फॉर्मूला याद तो बस ये चीजें डाल, ये फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो गया। सेकंड इससे ज्यादा आसान है, लेकिन हर चीज सीखनी पड़ेगी अगर अच्छी मैथ्स तैयार करनी है। सेकंड बताऊंगा, पहले इससे निपटाओ, फॉर्मूले का प्रूफ मत लिखना, ये नहीं लिखना आप, ये आपकी जरूरत की बात नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बस कर दिया, ठीक है भैया। सीधा क्यूबिक बनानी है, क्यूबिक का फॉर्मूला, उसमें तीनों आंसर का सम, दो दो की प्रोडक्ट का सम, तीनों की प्रोडक्ट डाली और क्यूबिक तैयार। हाँ जी, जो बच्चा अभी अभी जस्ट अभी अभी एडमिट हुआ है थोड़ी देर पहले, माइक पे आओ जरा। यस सर। हाँ जी, आप फर्स्ट क्लास से क्या आज आप? नहीं सर, मैं पहले से आ रहा हूँ। हाँ पहले से तो आ रहे हो, तो लेट क्यों आते हो? सर वो गलती हो गई सर। हाँ ध्यान रखिए, टाइम से आइए ना, छूट जाएगा फिर समझ में नहीं आएगा। सॉरी सर। हाँ प्रूफ नहीं करना है, जिद वही है, देखो कोई कहीं से भी पढ़ लो यार, फॉर्मूला याद करोगे फिर चीजें डालोगे, तो मैंने कहा फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना आसान है कि अगर प्रूफ लिखना हो तो, ठीक है, और मैं तो इससे भी आसान मेथड डालूंगा, ठीक है, जल्दी करो थोड़ा सा, मेरे को बोलने में टाइम लग रहा है, आप सब थोड़ी लिखना, आपने तो समझा, फॉर्मूला लिखा और उसमें सारी चीजें भर दी, हो गया क्वेश्चन, घर पे एक प्रैक्टिस और मारो, तैयार हो गया, ठीक है। मैं तो आपकी दर दर की बातें बताऊंगा तो वो टाइम फिर लगता है। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर वो आपने ऊपर क्या लिखा है बी के आगे? कहाँ पर कह रहे हैं आप, यहाँ कहीं? नो सर, इधर। ये नो सर, सर एल बी प्लस बी। अच्छा,
ये Sir, अल्फा प्लस बीटा, right sir. देखो कहाँ पूछोगे, ये सर पीछे इधर. Yes sir. मैं पढ़ देता हूँ, पूरा पढ़ देता हूँ आपके लिए। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है जी, गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। वो टीचर होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं तो वो थोड़े घसीटे में चलते हैं। तो आपने एक बारी पहचान लिया था ना अल्फा बीटा गामा कैसे है, तो वही चल रहा है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस लास्ट में है अल्फा बीटा गामा। Thank you sir. जल्दी से करना बच्चों, हो गया, रब कर दूं? किसी का रह गया तो रोक सकता है, नहीं तो मैं रब कर दूंगा। Yes. Yes sir. सेकंड मेथड पे जाएंगे बच्चों, इसमें आएगी मैथ्स की बहुत बड़ी कंसेप्ट, ठीक है जी। जो डबलिंग पे कोई भी बच्चा है ना पिछले बैच में जो पढ़ते हैं, चाहे इस बैच में शिफ्ट होकर आए हैं एक दो बच्चे, वो मत बताना क्योंकि वो चीजें समझ चुके हैं, तो आप मूवमेंट खराब कर दोगे बाकी बच्चों का मजे वाला। इसलिए कोई भी डबलिंग वाला बच्चा पार्टिसिपेट मत करना, बाकी सब करना। एक भैया बहुत बड़ी रूल है भैया, मैं आपको बीच बीच में टोकता रहता हूँ, मैथ्स में कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आप जनरली नहीं सुनेंगे और यहीं से आपकी मैथ्स अच्छी होगी। मैं कुछ एक छोटी सी मूवमेंट बोल रहा हूँ, जरा चेक करके बताना। कभी मैंने ऐसे कहा a/b 1/2 है, तो सिर्फ इस बैच के बच्चे हैं, उन्होंने कोई मेरे को इससे पहले किसी दूसरे बैच में नहीं सुना है, वो मुझे बताओ a/b अगर 1/2 तो a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू -1 वन है, B नहीं की माइनस वैल्यू नहीं, इसको इसको देखिए, इसको देखिए, इसमें वो क्वेश्चन तो खत्म हो गया हमारा। इसको देखो, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू क्या है, बोलना सारे? 2 है। 2 है, माइनस कहीं नहीं लिखा मैंने, माइनस कहीं नहीं है यहाँ पे। a1 है b2 है, ठीक है भैया। अंडर मिस्टेक है इसके अंदर और बहुत जगह, मतलब स्कूल में करो। हाँ जी, बीच में अब कोई नहीं बोलेगा, आप सुनो ध्यान से, स्कूल में करो उसे आप, तो मतलब कई बार टीचर भी ऐसे कर देंगे बहुत सारे चैप्टर में a1 है b2 है। मैं कह रहा हूँ एरर है, गलती है, समझो क्या एरर है, ध्यान से सुनना, यूज होगा अभी ये इस क्वेश्चन में, ठीक है। मुझे बताओ, मान लो मैं तुम्हें कभी बताऊं a10 है बच्चे मेरे पास और b20 है, ऐसे एग्जांपल लो। मैंने कहा मैंने a और b को डिवाइड किया, मतलब रेशियो निकाली, सबको पता है रेशियो निकालने में चीजें डिवाइड होती है, डिवाइड कर दिया। डिवाइड में देखो छोटे बच्चों की तरह बात कर रहा हूँ, 10 को 1 into 10, 20 को 2 into 10 लिख सकते हैं, 10 से 10 कट गया, रेशियो आई 1:2, बिल्कुल सिंपल होके ये आ गया 1:2 कि भाई a/b 1/2 के बराबर है। और सारे बच्चे समझना भैया, सभी बच्चे समझना। माइक नमन फिर खुला हुआ है, मेरे को आपको मीटिंग से बाहर करना पड़ेगा, आपका माइक बार बार खुलता है, दूसरी बार ही टोका है मेरे को। आप बड़े मतलब कि अजीब से बच्चे हो जो सुनते ही नहीं हो। हाँ जी, ध्यान से सुनो, a/b 1/2 के इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मैंने आपके सामने ये सारे स्टेप छुपा लिए, मान लो हमें दिखाई नहीं रहा, आपके टीचर ने दिया ही नहीं आपको, उन्होंने कहा a/b 1/2 है, निकाला उन्होंने ऐसे ही है, ये नहीं दिखा रहे वो आपको, वो कह रहे हैं a बताना a क्या था, बोलो 10, जबकि यहाँ क्या दिख रहा है आपको 1 तो अगर आप इसी स्टेप को देख के बोलोगे a1 है तो गलत आया, a सही आया, बोलो आप a1 कह रहे हो जब सर आगे गलत सर था 10 और मैं यहाँ से 1 बोल दूं और b2 बोल दूं तो गलत नहीं हो जाएगा सर। तो भैया अब आप ऐसे समझो, डिवाइड में ना कॉमन नंबर कट चुके होते हैं, जैसे कट गए, तो जब डिवाइड में रेशियो इक्वल हो ना तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं बोला जाता, रॉन्ग कंसेप्ट, मजे के साथ बताया मैंने। तो सर कैसे बोले, मान लो ये सब छुपाया हुआ है मेरे टीचर ने, दे दिया और मेरे को ए और बी की जरूरत है, तो क्या बोलूं मैं फिर, मुझे बताओ इन दोनों को निकालने में, हमने 1 और 2 निकालने में क्या काटा, कुछ भी काटा, क्या पता मान लो ये सब छुपे हुए हैं तो कुछ भी काटा होगा, लेकिन नॉन कॉमन कॉमन नंबर काटा होगा या कॉमन नंबर काटा होगा, सर कॉमन कॉमन काटा होगा। तो मान लो मेरे से ये सारे सब छुपाए गए हैं, तो मेरे को ये तो पता है ना कुछ कॉमन कटा होगा, उस कॉमन को मैं के बोल दूंगा माइंड में, ऐसे अपने दिमाग में बोल दूंगा पता नहीं क्या कटा होगा, वो चीज के है, वो वापस दे दो इसे। जैसे मान लो तुम्हें पता लग जाए 10 कटा हुआ है, तो तुम 10 इसको दे दो, 10 1 10 वापस नंबर आ जाएगा, 10 2 20 वापस आ जाएगा। अब ये चीजें तो टीचर बताता नहीं ना हमें, तो क्या पता क्या कटा होगा, कुछ भी कर सकता है। तो हम उस कॉमन कटी हुई बात को के बोलते हैं, और ए का मतलब हम बोलते हैं 1 into के, कॉमन हमने वापस दे दिया, ए आ गया हमारे पास, और बी का मतलब आ गया 2 into के। जबरदस्त कंसेप्ट है, कम जगह बोला जाएगा, बेहतरीन टीचर बताएगा आपको, ठीक है। और नहीं पता लगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाके, ठीक है। कहानी क्लियर है जी। अब देखो एक शॉर्टकट निकालूंगा मैं इससे, इसी क्वेश्चन का, तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्योंकि कभी कभी ना ये फॉर्मूले की दिक्कत मैं मान रहा हूँ, इसलिए टाइम दे रहा हूँ आपको, कि ये बड़ा वाला फॉर्मूला जो प्रूफ हुआ था ना बच्चों को याद नहीं आता,
तो फिर हम बड़े आराम से कर लेते हैं भैया, बिना फॉर्मूले के भी कर लेते हैं। तीनों आंसर का सम 2 है, दो दो की प्रोडक्ट का सम -7 है, और तीनों आंसर की प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा गामा -14 है। ठीक है भैया, ये दिया हुआ था मेरे को और बोल रहा है क्यूबिक बना दो, क्यूबिक बना दो। ठीक है, एक बारी क्यूबिक आप बड़ा वाला फॉर्मूला छोड़ो जो मैंने लिखवाया, ठीक, ये वाली क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है तो किसी को भी पता है, कोई फॉर्मूला प्रूफ भी नहीं करूंगा। सारे बताओ क्यूबिक बनाने के लिए किस किस की जरूरत है, बोलो जरा एक A बारी। B बी सी बच्चे डी। सीधा पता लग रहा है, जो दिया उसी से पता लग रहा है। सर कैसे पता लग रहा है, एक बारी बताना, तीनों आंसर के सम का क्या फॉर्मूला होता है? -b बाय, जो कि 2 के इक्वल है, 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। अच्छा, दो दो की प्रोडक्ट के सम का क्या फॉर्मूला होता है? सी बाय सी बाय ए का फॉर्मूला, मतलब जो वैल्यू दी है -7, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 बोल। ठीक है भैया। अच्छा, तीनों की प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी -d अपॉन बाय ए। ये -14 और नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख। अब देखो, अगर आप इक्वेट करोगे, जैसे रेशियो इक्वल है, तो बोलो एक बारी जी, तीनों आंसर की प्रोडक्ट -14 -14 है तो वो बात की बात है ना, वो अभी ये जल्दी आगे वाले स्टेप मत बोलो, पहले यहाँ ध्यान लगाओ। ठीक है, अब मेरे को ए चाहिए, तो बताना जरा, एक का 1 बोलोगे या डिवाइड के नंबर में कुछ कॉमन कट गया होगा और पता नहीं क्या कटा होगा, उसे के बोलते हैं, वापस डालें, तो ए को 1 बोलोगे या 1 के बोलोगे? तो 1 के तो ए आ गया, यानी ए तो हो गया आपका 1 के। तो यहाँ से बी आ रहा है या -b आ रहा है? अच्छा, -b, तो के नीचे कटा होगा तो ऊपर भी कटा होगा, तो -b का मतलब क्या बैठा है? 2k। चाहिए b, चाहिए आपको यहाँ b, -b नहीं चाहिए तो माइनस को इधर भगा दो, तो b की वैल्यू क्या आ गई? -2k। आ गया 1 के। देखो नॉर्मल है, बाकी सब घटिया है। मैं तो कह रहा हूँ कि के वाला जो रीजन पढ़ा है ना, ये मैथ्स में बहुत बड़ी बात है 10th के बच्चों के लिए। ठीक है, अब इधर आ जाओ, देखो ए तो वही कॉमन यहाँ भी कटा होगा, ए तो 1 के था तो ऊपर भी होगा, वही कॉमन कटा होगा। ये तो आ चुका है 1 के, उसको छोड़ो। सी बोलो क्या आएगा? -7 या -7 के। ए तो 1 के यहाँ भी होगा और वही कॉमन यहाँ भी कटा होगा, तो यहाँ बोलो -g का मतलब क्या होगा? -14 के, माइनस -14 माइनस के। कट गया, यानी d का मतलब क्या आया? 14। अब तुम्हारे पास ए बी सी डी सब कुछ है जी, और कोई फॉर्मूला याद नहीं किया हमने, डाल दो इसमें। ए की जगह देखो क्या है हमारे पास, 1 के x3, बी की जगह -2 के x पर, ठीक है, सी की जगह हमारे पास ये -7 के, यहाँ लाओगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7 के इंटू एक्स, और डी की जगह 14 के। और चेक करो पूरे में से, ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बताओ। देखो वही आपने जो पिछली बारी किया हुआ, आंसर भी मैच कर लेना, देखो सेम आ गया। ठीक है, बिना फॉर्मूले के भी वही आंसर निकाल दिया। ठीक, करो फटाफट से करो, इसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। और हम के वाला कंसेप्ट सीख पाए, कॉमन जब कटा हो तो वापस के बोल के डालना पड़ता है, बड़ी बात ये, इसलिए मैंने ये मेथड बोला, नहीं तो शायद मैं बोलता भी। ठीक है, लेकिन एक कंसेप्ट आपका ऐड हो गया है, कई बार आगे बोला जाएगा तो आप अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट से, टाइम ज्यादा लग रहा है आपके साथ। ठीक है जी, आप बहुत लेट ज्वाइन किए हो, इसलिए थोड़ी सी स्पीड करते हुए रखो, सभी बच्चे रखो। क्वेश्चन की गिनती पर ना जाके ना कंसेप्ट पकड़ने, कितने हमने हर क्लास में कितने नए कंसेप्ट सीखे। आज एक नया कंसेप्ट ज्यादा बच्चों का हो गया, डिवाइड वाली रेशो। कभी किसी नंबर की रेशो के इक्वल हो तो सामने सामने वाले बराबर बोलने गलत होते हैं, उनमें कुछ कॉमन कटा होता है, उसमें कॉमन क्या कटा है उसे के बोलते हुए वापस डालकर फिर नंबर हम बोल सकते हैं। ठीक है जी, ये एक्चुअल रूल है। अब देखो थर्ड में भी एक बहुत बड़ी रूल आने जा रही है। आ गए थर्ड क्वेश्चन पे, 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप फटाफट से सोच के कर लीजिए। स्लाइड ऊपर से हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। हो गया जी, हटाऊं? किसी का रह गया है तो बोल सकता है, नहीं तो रब हो रहा है। डन, नेक्स्ट थर्ड। आ जाओ सारे बच्चे, ध्यान से सुनना। उसने बोला एक पॉलिनोमियल है, जितना पूछूंगा सिर्फ उतना बताना, चेक करके बताओ हाईएस्ट पावर 3 है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? क्यूबिक। छोटी छोटी बातें पता है क्यों पूछी जाती है, आपको पता भी है, मेरे को पता, सबको पता, कोई भी बोल लेगा। आप बोलते रहते हो ना, आपका ध्यान लगा रहता है उसमें।
ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते आप, तो इसलिए वो बीच बीच में पार्टिसिपेट, भाई हर बच्चा माइक मत खोले, जिसका बैकग्राउंड साउंड है वो माइक खोला ही मत करो, लेकिन वो बोल रहा है, वो माइंड में बोल रहा है या हल्का हल्का बोल रहा है, तो बोल रहा है वो, लेकिन माइक सिर्फ इसलिए नहीं खोल रहा है ताकि शोर ना मचे हमारी क्लास में। ठीक है भैया, रिकॉर्डिंग हमारी खराब ना हो। तो खैर सुनते रहना। पॉलिनोमियल एक क्यूबिक, उसने क्यूबिक के 3 आंसर दिए हैं। अच्छा मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, नहीं तो एक क्वेश्चन आप सीख भी लो, आ भी गया, कल को गलत हो जाता है, और बहुत अलग अलग चैप्टरों में इस वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। मैंने बोला आपके घर में एक बच्चे का बेबी का बर्थ हुआ, उसका नाम आपने कुछ भी ऐसे रख दिया, मान लो राम रख दिया उसका नाम, बस बेबी का बर्थ हुआ, राम नाम रख दिया। एक दूसरा बेबी फिर कुछ दिनों बाद बर्थ हुआ, उस बेबी का नाम आप राम रखोगे अलग रखोगे, बस इतना पूछा। एक नाम रखोगे क्या एक ही घर में दूसरे बच्चे का? सर अलग नाम। चलो अलग रखना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले कंफ्यूज रहेंगे, बच्चे बेचारे कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, एक राम को बुलाया तो दूसरा आया, दूसरे को बुलाया तो पहला आया, किसको बोला सर? तो ना एक मैथ्स में ना ये चीजें बोलने की अदा होनी चाहिए, सही बोलना आना चाहिए। जैसे क्यूबिक दिया, इससे क्या पूछा है कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार ये सबको पता है क्यूबिक में एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को a, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को b, एक्स का कोफिशिएंट या कुछ नहीं है तो 1 तो लिख ही सकते हैं, उसको c कहते हैं और इसको t कहते हैं। तो भैया मैं ना इन्हें इन्हें मतलब कि ABCD से लिखता था, ये हमें सबको पता है, लेकिन ना उसने कुछ भी और बात ABCD से लिखवाने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है इस क्यूबिक के जो 3 आंसर आने हैं, आंसर को जीरो भी कहते हैं, ध्यान देना, जीरो या इस क्यूबिक के जो 3 आंसर है, वो आंसर ना ऐसे हमसे छुपा के दे रहा है कि पहला आंसर a-b है, दूसरा आंसर मतलब नंबरों में तो दिए नहीं भाई 2 है 4 है 5 है, कुछ बता दे 3 आंसर में क्या दिया हुआ, नहीं उसने बोला पहला आंसर a-b है, दूसरा आंसर a है, तीसरा आंसर a+b है। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन तो बाद में सोच लेना क्या पूछा और कैसे होगा। पहली प्रॉब्लम मेरे को क्वेश्चन लिखते लिखते दिख रही है, मेरे को क्या दिख रहा है यार, तीनों आंसर जो भी दिया है ना, इन आंसरों को उसने स्मॉल a स्मॉल b यूज करा लिया ऑलरेडी, छोटा a छोटा b यूज करा लिया आंसरों के लिए। तो बोलो जिस चीज को अब हम ABCD बोलते थे उसे छोटा ABCD से लिखते हैं या बदले अल्फाबेट? अगले अल्फाबेट। सर बदलो अल्फाबेट सर, क्योंकि इसको ABCD से कैसे लिखेंगे, इसमें तो किसी और चीज को AB से बोल दिया, तो चलो हम इनको कैपिटल से लिख लेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं समझाया, एक नॉर्मल बात कि कॉन्ट्रडिक्शन ना क्रिएट हो जाए, कहीं हम ही सोचने बैठ जाए कहाँ AB का क्या मतलब है। किताब ने आंसर को AB से भी लिखवा दिया, तो जो कोफिशिएंट को हम AB से लिखते थे उसे हम स्मॉल a स्मॉल b की जगह कैपिटल A कैपिटल B से लिख लेंगे। नॉर्मल बात लग रही है, लेकिन ध्यान ना दो तो क्वेश्चन इसी पे फंस जाता है। ठीक है जी, तो एक बारी चलो मेरे को ये ABCD लिखवा दो, फिर मैं कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कैसे सोचना है। ax क्यूब का कोफिशिएंट 1b बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। -3 -3 -3 फाइंड आउट बोलना है जी। 1 1 + 1 या 1 तो एक ही बात है, D 1 सर 1 सर ABCD आगे लिख भी सकते हैं सर, लेकिन मेरे दिमाग में तो आ रहा है, मैं तो देख रहा हूँ लास्ट में ना उसने AB पूछ लिया सर, कैसे निकालोगे अब ये बताओ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैथ्स में अलग अलग चैप्टर करोगे, ठीक है, अलग अलग क्लास पढ़ोगे आने वाले सालों में, पूरी मैथ्स जब तक करोगे ना तब तक ये बात ध्यान देना, कभी उसने A पूछा तो मैं ये नहीं सोचता जैसे मुझे करना है मैं हर क्लास का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं सोचता मैं किस क्लास का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ये भी नहीं सोचता है कौन सा चैप्टर है। मैं जैसे ही मेरे पास कोई भी नया क्वेश्चन आता है ना, मैं देखता हूँ A पूछा, एक ही चीज पूछी, वन वेरिएबल, तो एक इक्वेशन मेरे को A वाली मिल जाए कहीं से भी, तो मैं शिफ्ट करके A निकाल दूंगा। ध्यान से सुनते रहना। लेकिन कल को उसने कोई क्लास में कोई भी चैप्टर में क्वेश्चन में पूछा A और B निकाल दे, मेरे दिमाग में इतना ही चलता है, 2 चीजें पूछी है, A B वाली कुछ भी करके 2 इक्वेशन बना दूं, कुछ भी करके, पता नहीं कैसे बनेगी वो चैप्टर के हिसाब से देखेंगे। तो 2 इक्वेशन बच्चों आपस में सॉल्व करके A B आ जाता है, कैसे सॉल्व होता है नॉर्मल है अभी बता दो। तो मेरा पहला ध्यान ना क्वेश्चन पे, जैसे ही आपका भी ध्यान गया A B निकालना है तो आप तो कुछ भी सोच रहे हो पता नहीं कैसे आएगा, मेरा ध्यान आ रहा है 2 चीजें पूछी है, अब आप बोलो 2 चीजें पूछी है, कितनी इक्वेशन बनानी है A B वाली, एक या 2? सर जितने वेरिएबल, मैथ्स का रूल होता है सर, जितने वेरिएबल निकालने हो ना उतनी इक्वेशन बनानी पड़ती है। ठीक है सर, A B निकालना है तो A B वाली आप 2 इक्वेशन बना दो, कुछ भी करके काम हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, मैं आपसे करवाने की कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को, जितनी नॉलेज है उसमें उतना ही बताते जाना, देखो शायद निकल आएगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलो जो 3 आंसर है इसमें कुछ भी दे रखे हैं, पहले आंसर को हम किससे लिखते थे, अल्फा से, दूसरे आंसर को बताना किससे लिखते थे, बीटा से, और तीसरे को गामा। अब आप ये देख रहे हो भाई ये आंसर जो है स्मॉल a स्मॉल b से कुछ भी बता रखे हैं हमें, उस पर डिपेंडेंट दे रखे हैं, कोफिशिएंट है हमारे पास। अच्छा इन अल्फा बीटा गामा और इन ABCD के बीच में कोई फॉर्मूले हैं अपने पास, भाई इक्वेशन तो कहाँ से बनाए हम AB की, ब्लैंक हो गए हम सब, लेकिन हमें पता है इन तीनों आंसर के सम का फॉर्मूला, इन तीनों आंसर के सम का फॉर्मूला -b/, होता है। A और B जरा देख के लिखना, आप कैपिटल बोल चुके हो तुम वही लिखना। ठीक है भैया, ध्यान से सुनते रहना, भी एक छोटी सी बात पूछूंगा मजा आएगा। तीनों आंसर में
दो दो आंसर की प्रोडक्ट का सम का फॉर्मूला होता है सी बाय ए, कैपिटल ही लिख रहे हैं, ठीक है। और तीनों आंसर की प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा का माइनस सी बाय। मेरे पास तीन तीन फॉर्मूले, एक रफ आइडिया लो, सोचने की कीमत है बच्चे मैथ्स में, करने की नहीं है, कर तो कोई भी देता है, ठीक है भैया। जिसके 30 नंबर भी आते हैं ना वो भी कर सकता है 100 नंबर वाला पेपर, उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो समझना सोचना सीखो। मैं ये कह रहा हूँ ये अल्फा बीटा गामा जैसे पूछूंगा उतना बताना। अल्फा बीटा गामा नंबर डिपेंडेंट पता है आपको या स्मॉल ए बी डिपेंडेंट पता है? स्मॉल ए बी सर ए बी डिपेंडेंट पता है, अच्छा मैं यहाँ डाल दूं लेफ्ट साइड में अल्फा बीटा गामा तीन तीन फॉर्मूले हैं, तो लेफ्ट साइड में ए बी कहीं ना कहीं आ जाएगा, ऐसे थ्योरी चेक करो। और राइट पे जो ए बी सी जो भी डी वगैरह है, ये बताना ये कोई ए बी डिपेंडेंट है कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। यहाँ आपके नंबर हो जाएंगे राइट साइड पे, लेफ्ट पे ए बी आ जाएगा। तो बताओ ये ए बी की कितनी इक्वेशन बन सकती है अगर हम तीनों फॉर्मूले यूज करें, एक दो या तीन? सर तीन बन जाएंगी, और तीन इक्वेशन आपस में सॉल्व करके आंसर आ जाएंगे। लेकिन ए बी निकालने के लिए दूसरा क्वेश्चन, इक्वेशन कितनी चाहिए, तीन चाहिए या दो चाहिए? दो। दो चाहिए, तो एक इसमें कोई फालतू होगी, मतलब वैसे तो तीनों भी यूज कर लो लेकिन एक फालतू जरूर है, एक्स्ट्रा है, तो कोई एक एक्स्ट्रा छुड़वा दो जो मर्जी, लेकिन सोच के छुड़वाना, वो वाली छुड़वाना जो आपको मुश्किल लग रही हो, आसान वाली मत छुड़वाना। अल्फा बीटा फर्स्ट प्लस सेकंड बीटा थर्ड गामा। दोनों ही छोड़ दो। अगर सेकंड वाली है ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है, इसको हटा दो सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एबी का काम तो दो इक्वेशनों से हो जाएगा, ये रही दो इक्वेशन। तो देखो अब मैं बताऊं तो क्या है इस क्वेश्चन में खास, एक तो कोई चीज एक वेरिएबल से लिखवा दी गई, उसको रिपीट नहीं करते हम। दूसरा, इक्वेशन जितनी चीजें निकालनी है उतनी इक्वेशन चाहिए, उससे ज्यादा का कोई काम नहीं है, लेकिन उतनी जरूर चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, अब वैल्यू डाल रहा हूँ, देखो आप भी करवा दो क्या आगे, ये फॉर्मूले तो आपको भी पता थे। बोलो अल्फा का मतलब क्या, बुलवाओ जरा एक बारी, ए माइनस बी बोलते जाओ, ए गामा प्लस ए प्लस बी। अच्छा यहाँ वैल्यू जरा ढंग से डलवाना, साइन की गलती मत करवाना मेरे से। माइनस तो है, बी की वैल्यू बोलो पहले से क्या है? सर -3 माइनस थ्री यहाँ लाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? सर 3 प्लस 3 अपॉन ए का मतलब क्या है? एक इक्वेशन बन गई, एक बन गई, ठीक है। और जरा ये बताना ये माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, कट हो गया सर। ए प्लस ए तीन बारी ऐड हो रहा है, क्या आएगा? 3 3। अब ए निकालना है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाओ डिवाइड हो जाएगा, 3 + 3 आंसर क्या आ गया? 1। पहली इक्वेशन से ए तो आ गया और अपने आप ही आ गया। अब हमारी एक और बची हुई है, और हम दूसरा फॉर्मूला नहीं लेंगे, वो मुश्किल था, वो बड़ा फॉर्मूला था, तो हमने आइडिया इक्वेशन तो दो बनानी है, हमने वो तीसरा वाला फॉर्मूला पकड़ रखा है छोटे वाला। अब इससे वैल्यू डलवाओ, अल्फा की वैल्यू देखो क्या है आपके पास, a minus b इनटू बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है? into ए, a इनटू गामा की वैल्यू into क्या a है? plus b प्लस बी माइनस का हम हमेशा ध्यान देते हैं पूरी मैथ में, माइनस का, माइनस डी का मतलब क्या है देखो चेक करो, सर 1 1 1 minus अपॉन 1 ए का मतलब क्या है? 1। अपॉन अच्छा ये एक इक्वेशन बन गई, लेकिन ये उतनी आसान नहीं है जैसे वो अपने आप ही सॉल्व होके आ गया, ठीक है। इसमें ए और बी दोनों बचे हुए हैं, अभी दोनों बचे हुए हैं, और दो वेरिएबल्स। एक और बड़ा रूल सुनो, चलो कभी भी कोई भी इक्वेशन किसी भी लेवल तक चले जाना आप, जब तक दो वेरिएबल है सॉल्व नहीं होगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। सर कैसे बनाए? अरे बी निकालना है सर, कैसे बनाए? तो बच्चा मेरे को ही बता देगा, सर ए की वैल्यू तो निकाल ली ना, मैंने वो डाल लूँ ना यार, आप ए की वैल्यू तो 1 डालो, तो सिर्फ बी बचा तो बी भी आएगा, मान रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक आसान काम करवा दो, सब चीजें मल्टीप्लाई में है। अच्छा एक बार ही बताओ, मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ता है? नो सर नो सर। तो बताओ यहाँ a माइनस बी में मैं a प्लस बी फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कर लेता हूँ पहले क्योंकि a square फॉर्मूले से हो रहा है, minus b तो ये आ गया हो a स्क्वायर माइनस b फॉर्मूला square लगा दिया बच्चों, a माइनस बी इंटू into a a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटू में बचा हुआ है एक, इसके इक्वल है -1/1 -1 होगा। अब ध्यान से चेक कर लो। अब इसमें और आसान क्या करूँ, मेरे को एक वैल्यू पता है, मैं इससे पुट कर देता हूँ, पुट a इज इक्वल 1, a की जगह 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू a की जगह 1 इक्वल है -1। अब 1 की इस ब्रैकेट खोलोगे तो मल्टीप्लाई कराओगे इस ब्रैकेट को 1 से, तो ये देखो 1 1 का 1 माइनस बी स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल है -1। आपको बी निकालना है, बी वाली टर्म लेफ्ट रख के बाकी टर्म राइट ले जाइए, +1 राइट ले गए, ये +1 राइट गया तो उधर जाके -1 हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर इक्वल -1 आपके पास -2 आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट गया। आखिरी से जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं इस बैच में वो बता सकते हैं, मैंने एक बड़ा सीक्रेट खोला है इसी चैप्टर में कहीं, और उधर जाके रूट बनता है, सबको पता है बाहर क्या आता है, बाहर क्या आता है बोलो? प्लस माइनस प्लस माइनस नया बच्चा आया है वो अभी के लिए याद कर लेना बच्चे, कहीं मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा, इतना तो आपको पता होगा स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है, ये याद रखना, उसी स्टेप में बाहर प्लस माइनस जरूर आता है। ये बी के डबल आंसर आए हैं जी,
या तो b +√2 हो सकता है या -√2 हो सकता है, और a का एक सिंगल आंसर आ गया था वो 1 है। तो उसने a और b पूछे थे, कंप्लीट हो गया, a और b मैंने निकाल दिया। और वो सोच के कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, ईयरफोन दे दो। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बोलना। माइक बंद करो अंकित, कीर्ति। शिवांश की आवाज बफर हो रही, पता कुछ नहीं लग रहा है। आवाज नहीं आ रही है शिवांश की। सर को भी कोई क्वेश्चन है बोलना बच्चों। जल्दी से समझ के करना है, बहुत जरूरी है। मजेदार क्वेश्चन हुआ, एक अच्छा क्वेश्चन हुआ। तब करूं? हाँ जी, नो सर। नहीं, ओके। देखिए काफी बच्चे होमवर्क करके दिखा रहे हैं, और होमवर्क को होमवर्क मान के करोगे तो शायद नहीं होगा, अगर पुरानी आदत नहीं है काम करने की। होमवर्क को होमवर्क ना मान के ये सोच के करो, अगर मैं करता हूँ ऐसे तो मेरी तैयारी हो रही है। मैं स्कूल में पहले जो भी लाता था नंबर, उसमें 20-25% तो आराम से बढ़ जाएंगे, आराम से। और मतलब हर साल की, सालों साल की बात है, बच्चों टॉपर टॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन इसमें कोई एक हाथ से तो ताली बजती नहीं ना। जब तक आप नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, आप करोगे अपने आप रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो करो प्रैक्टिस, घर पे दोबारा जरूर करना ये सब। एक बारी करने में तो अभी समझा है, अभी आपकी नॉलेज नहीं है ये, अभी मेरी नॉलेज है। दोबारा करोगे आपकी नॉलेज बन जाएगी, आप फिर किसी को पढ़ा भी सकते हो और वही काम बन जाएगा। हटाऊं? थोड़ा सा टाइम छोड़ो ना आज, क्योंकि इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा और वो बहुत बड़ा है। उसमें मैं जल्दबाजी करूंगा तो कंफ्यूजन आ जाएगी। ठीक है, चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी इतना अच्छा क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, किसी को जरूरत है तो बोलो, नहीं तो ये रब कर देंगे हम। हाँ जी, अच्छा ये पूरा नहीं होगा, और मेरी नेक्स्ट क्लास मेरे को मतलब जिस टाइम पे आपको छोड़ना है छोड़ना ही है, तो जहां भी होगा वहां तक समझ लो, जितना भी होगा शायद पूरा भी हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना, ढेर सारी बातें बताऊंगा, पहले चेक कर लो। अभी मैंने थर्ड किया है, फोर्थ हम ऑलरेडी कर चुके थे। ये टाइप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट है हमारे पास। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, एग्जांपल 9 और फोर्थ तीनों इकट्ठे डिस्कस हो गए थे। ठीक है जी, फिफ्थ पे आ जाओ आप। बेस्ट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कोई जल्दबाजी नहीं, सारा कंसेप्ट एक एक करके बता रहा हूँ, समझ में आएगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। इस चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छा बेटर बात है भी क्या, जो आप अब तक खास नहीं लगती, डिवाइड की जब हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने डिवाइड करे भी थे पिछले कुछ क्वेश्चन, तो मेरे को नहीं लगता मेरे को बच्चों को सिखाना होता है, चाहे मैं जिद करता हूँ कि भाई ये भी ध्यान दो वो भी ध्यान दो, ज्यादा बच्चों को पहले से आती है डिवाइड, 90% बच्चों को, और ये डिवाइड का ही क्वेश्चन है। लेकिन उसी पे आपने जो सबसे बेटर भी है वो भी गलती कर सकता है। डिवाइड की सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सुनना, मैं कंसेप्ट बोल दूं आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनो। एक बैकवर्डेड हाईएस्ट पावर 4 वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये मैंने कॉपी करा, बोलता है अगर हम इसे डिवाइड करें x² - 2x + k से, भी दे दिया भाई, इसको अगर इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर मतलब डिवाइड होएगी, चलो अब बात कर रहे हैं अभी तो,
तो बोलता है जो रिमाइंडर आता है ना वो x प्लस ए आ जाता है। ठीक है, अब उसने इतना सब कुछ बता के बच्चा बोलेगा सर किसको डिवाइड करना है ये भी बता दिया, किससे करना है ये भी बता दिया, और रिमाइंडर भी दे दिया सर। तो अब ये पूछ क्या रहा है सर, लास्ट में पढ़ो एक बारी, वो पूछ रहा है k और a निकालना है। मैं क्वेश्चन की स्लाइड हटा दूं और आप क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्या कह रहे सर k और a निकालना है, मतलब कुछ इतना बढ़िया सा समझ में नहीं आया। पहले इधर देखो, इस डिवाइजर को चेक करो जो किताब कह रही है इससे डिवाइड करना है। डिवाइजर ना नॉर्मली बच्चों क्वाड्रेटिक का जैसे ही है, तो ऐसे होता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस, यहाँ k की जगह मान लो ऐसा कुछ 5, ऐसे नंबर वाला होता है ना डिवाइजर तो। और जब आप रिमाइंडर निकालते हो तो रिमाइंडर में भी देखो यहाँ a लिखा हुआ है उसने, ऐसा आता नहीं है x प्लस a कभी भी, यहाँ तो कहीं a है ही नहीं, तो रिमाइंडर a कहाँ से आएगा, तो वो कुछ ऐसा आता है x प्लस 4 ऐसे कुछ भी। यहाँ ना एक नंबर होगा कोई जिससे जब ये डिवाइड कर रहा होगा तो, लेकिन इसने वो नंबर हटा दिया, वो छुपा लिया हमसे और उसकी जगह k लिख दिया। अब बोल रहा है वो k की वैल्यू बताओ, ऐसे बना रहे कुछ, रिमाइंडर कुछ आया होगा लेकिन यहाँ कोई नंबर आया होगा डिवाइड करे तो, अब ये नंबर भी हटा लिया इसने हमसे, छुपा लिया और इसकी जगह a लिख दिया। अब इसने क्वेश्चन बनाया भाई ये k और a बता दो। अब प्रॉब्लम ये आती है सर ये k और a ऐसे कैसे बता देंगे, इतनी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में सारी बातें कुछ पता ही नहीं है, ये जिससे डिवाइड कर रहे हैं ये नहीं पता, ये k गायब है, जो रिमाइंडर आएगा उसका a, ये नंबर गायब है a, सर कहाँ से निकालेंगे भाई, बात है कहाँ से निकालेंगे। ठीक है जी, अब कहाँ से निकालेंगे तो आप बाद में दूंगा, पहले एक अलग बात करते हैं, बिल्कुल अलग। ठीक है, देखते हैं आपको क्या पता है सब कुछ, तो आपसे बनवाने की कोशिश करूंगा, जो मैं बोलूंगा उसको चेक करके बताना कि ये सही है कि गलत है। जैसे 2x प्लस 3, मैंने बोला 2x प्लस 3 के इक्वल होगा, बहुत छोटी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसी से बढ़िया कंसेप्ट बना दूंगा। बोलो 2x प्लस 3 2x प्लस 3 इक्वल है या नहीं है? सर है। है, ओके। अगर है तो बताना दो पॉलिनोमियल कब देखो चेक करो, दो पॉलिनोमियल है तो आसान आंसर सेम ही लिखोगे, कौन सोचेगा इक्वल ही लिखा है सर। ये देख अगर दो पॉलिनोमियल इक्वल है तो किस कंडीशन पे इक्वल हुए सर, एक्चुअली ना मान लो इधर डिग्री 1 वाला हाईएस्ट पावर 1 वाला पॉलिनोमियल था तो इधर भी पावर 1 वाला था, और मेन बात ये थी सर इधर x का कोएफिशिएंट 2 है तो इधर भी x का कोएफिशिएंट 2 है, इधर कांस्टेंट 3 है तो इधर भी कांस्टेंट 3 है, तो सेम ही तो बात बनेगी सर, वो दिख भी रही है। हमने वैसे इतना तो नहीं सोचा था, हमें तो सेम ही दिख रहा है, लेकिन मेन बात दो पॉलिनोमियल जब इक्वल होना बच्चों तो x के कोएफिशिएंट अलग होने चाहिए या सेम होने चाहिए, बताओ अलग या सेम? सर सेम होने चाहिए। कांस्टेंट अलग या सेम? सेम। अच्छा अब मैं देखो इससे आपके सामने क्वेश्चन क्रिएट कर बना देता हूं। अब मैंने ना यहाँ से 2 3 हटा लिया, ए बी लिखा, मैंने बोला है बराबर, मैं गारंटी से बता रहा हूँ दोनों बराबर है, मैं बोल रहा हूँ ए की वैल्यू बताओ, तो बताओ क्या होनी चाहिए? 2 सर ये तो 2 ही होना चाहिए, जब तो 2x सेम सेम बनेगा, और b क्या होना चाहिए? 3। ये कहते हैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, कि दो पॉलिनोमियल इक्वल हो तो x के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। सर देख के पता लग रहा है a2 और b3, ठीक है अगर क्लियर है और थोड़ा सा एक लेवल और आगे लेके जाते हैं, अभी ध्यान से सुनना, ठीक है भैया मैंने कभी लिखा 2x प्लस 3 इक्वल है a माइनस, एक और अगला लेवल, मतलब इसको बच्चा बाद में अभी सोचेगा नहीं, बाद में सोचेगा क्वेश्चन करने के बाद, इतना जबरदस्त क्वेश्चन करेगा छोटी सी बात पे अटक जाएगा, तो इसलिए अभी क्लियर कर दूं मैं आपको। ठीक है, मैंने बोला देखो मैंने ना ऐसा कुछ लिख दिया, मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल बराबर है, अपने आप से कुछ मत बोलना, जैसे मैं पूछूंगा वैसे सोच के बताना, तो सही समझ पाओगे। अगर अगर ये दोनों पॉलिनोमियल मेरे को बराबर कह रहा है मेरा टीचर मेरी बुक, तो बताना यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर आप बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है? A minus अच्छा ये दोनों अलग अलग होने चाहिए या सेम होने चाहिए? तो सेम होने same होना चाहिए। चाहिए। यानी 2 किसके इक्वल होना चाहिए? a माइनस 1 के से, बोलो शिफ्ट करके a की वैल्यू क्या आई? 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं नो सर। सर। अच्छा क्लियर है, लेकिन एक मिनट सुनना, लेकिन कभी कभी ना आप कम सोच के कंफ्यूजन दिखती है, कम सोच के बच्चा बोलेगा सर आप तो कह रहे थे जैसे इधर x का कोएफिशिएंट 2 है तो इधर भी 2 आएगा, आपका तो a3 आ गया सर, तो मतलब सोच तो अच्छा रहा है बच्चा लेकिन उसने कम सोच लिया। मैं कह रहा हूँ a3 आया, a3 डाल तो सही, पहले चेक करना है, तो अगर तू चेक ही कर रहा है कि दोनों तरफ सेम आया कि नहीं आया तो पुट करके देख माइंड में, बोलना एक बार एक की जगह मैं 3 डालूं तो बोलो 3 माइनस 1 क्या बनेगा? 2 सेम तो आ गया, 2x। सेम तो आ गया ना। अब अगली बात चेक करो, मैं जितनी बातें आपको पहले बताऊंगा ना सारी क्वेश्चन में कंफ्यूजन में क्रिएट होंगी अगर मैं पहले ना बताऊं, आसान इसी बात पे होगा, इसलिए एग्जांपल से सारी बातें समझ लेना। कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए, ये बिना x वाली टर्म है कांस्टेंट b माइनस 2 इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट 3 के, बोलो इससे b क्या आ गया? 5। हाँ समझ बच्चा कई बार ऐसे देख लेता है सर इधर तो कांस्टेंट 3 है और आपने 5 निकाल दिया, आप दोनों तरफ सेम तो होने चाहिए, तो कुछ गलत नहीं हो गया, वो बच्चा पूरा बेचारा सोच ही नहीं रहा, अरे भाई b5 यहाँ डाल तो 5 माइनस 2 देख चेक कर क्या बनेगा, 5 माइनस 2 3, दोनों तरफ सेम तो है,
और अगर दोनों तरफ सेम है तो बी की वैल्यू 5 ही बैठ रही है। ठीक है, पहले ये तो मैंने छोटी बात समझा दी, ठीक है भैया। लेकिन अभी ध्यान से सुनते रहना। अब मेन बात, अब आइडिया लो क्वेश्चन का। मैं कह रहा हूँ टाइम लगेगा हमें इस क्वेश्चन को करने में, जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो खराब हो जाएगा क्वेश्चन, और बेस्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। ठीक है जी। अब आप एक आइडिया लो, डिवाइड तो आप भी कर सकते हो, जैसे वो कह रहा है भाई इसको इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये आएगा। भाई तूने कुछ भी बता दिया हमें, रिमाइंडर ये आएगा, और किताब कह रही है सही कह रही होगी। लेकिन बच्चा कह रहा है सर डिवाइड तो मेरे को आती है, मैं ना कर दूं। मैं मना तो नहीं कर रहा, कर तो सकते हो आप। एक आइडिया लेना, करना कुछ, डिवाइड करनी शुरू कर दी। डिवाइड करते करते मान लो मैंने पूरी डिवाइड करी, और मान लो मेरा रिमाइंडर ऐसा आया k - 1 इंटू एक्स प्लस 5। आसान लिखा है मैंने, जब हम इस क्वेश्चन में करेंगे थोड़ी सी बेटर शक्ल आएगी, लेकिन जब हमें समझना हो पहले आसान एग्जाम्पल से बात समझनी चाहिए। मैंने रिमाइंडर ये निकाला, आपकी बुक कह रही है रिमाइंडर ये है, बोलो बुक भी सही कह रही है और हमने भी सही करा है, तो दोनों रिमाइंडर अलग अलग होने चाहिए या सेम होने चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब इसी में देख लेना, बाद में तो मैं प्रॉपर लिख के करूंगा। जब रिमाइंडर मैंने भी निकाल दिया और बुक में भी दे दिया, तो मैं दोनों को इक्वल लिख दूंगा, इस वाले को और इसको आपस में इक्वल। और सबको पता है दो पॉलिनोमियल इक्वल है तो एक्स के कोफिशिएंट सेम है, तो देखो एक्स के कोफिशिएंट इक्वल रखना, k - 1 इक्वल 1, अपने आप क्या आ जाएगा। ऐसे ही कांस्टेंट कांस्टेंट के इक्वल रख देना, अपने आप आ जाएगा, और ये बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। और अभी तक मैंने जितना बोला, आप लोग पहली बार ही सुन रहे हो, इसलिए सब चीजें आपके लिए अभी तक जो बोला थोड़ी खास थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में आसान मानी जाती है, एक बार ही कर लिया कोई भी बच्चा ही सिखा देता है। मेन बात इस क्वेश्चन में है डिवाइड, जो इसे बढ़िया बनाएगी। डिवाइड बड़ी जबरदस्त है, इसलिए वो मत करिएगा, क्योंकि आप उतना सोच ही नहीं सकते कि गलत कैसे होगा। मैं ये नहीं कह रहा डिवाइड नहीं करनी आती, लेकिन गलत हो जाएगा। वो आप सुनो कि वो कैसे ठीक होगा और गलती की गुंजाइश क्यों होती है जब हमें डिवाइड आती ही है। ठीक है, और ये मेरे कराने से फाइनल नहीं होगा जी, ये आप लोगों के बोलने से या सोचने से फाइनल होगा। तो जिनका बैकग्राउंड साउंड नहीं है, सिर्फ बच्चे माइक वही खोलना, बाकी कोई माइक मत खोलना, जिनके घर में शोर है वो माइक मत खोलना। ठीक है भैया, अब ध्यान से देखो, डिवाइड करानी है आपको। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन से स्टेप खास है, 3 स्टेप में डिवाइड होगी, 3 ही स्टेप है। ठीक है भैया, कौन से स्टेप खास है वजह के साथ आपसे बुलवा दूंगा। देखो पहले एक्स की किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स की पावर 4 आए, बोलो। X प्लस X प्लस एक्स स्क्वायर से। ये बच्चा जो साइन बोल रहा है बड़ा दिमाग चला रहा है, बहुत बढ़िया बच्चा है, गलती कभी नहीं करेगा। एक्स स्क्वायर की प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, प्लस एक्स की पावर 4। फिर अब खाली एक्स स्क्वायर से इसकी नहीं होगी, सभी की बचे हुए टर्म की भी इन्हीं से होगी। मेरे को करवानी पड़ेगी आपको -2x की एक्स स्क्वायर से, बोलो। -2x क्यूब। 2x अभी मेरे साथ साथ बोल दोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दोबारा गलत नहीं करोगे। लेकिन नहीं तो होना क्या है, सिर्फ समझ लो अच्छे से, आ जाएगा, दोबारा करना घर पे गलत हो जाएगा। आता होगा लेकिन गलत पक्का होएगा, इसलिए बोल लो अगर सही करना चाह रहे हो। प्लस k की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा, प्लस k स्क्वायर। सारे बच्चे मेरे को बोलेंगे सर ये तो कोई बढ़िया बात लगी नहीं हमें, आप कह रहे हो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे अभी देखो तो सही, अभी तो आसान है। साइन चेंज करो, माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया। इधर प्लस माइनस करवानी है आप। देखो -6x क्यूब में सबको पता है इसका नया वाला साइन प्लस लेते हैं, एक माइनस था, एक प्लस माइनस करोगे, 6x क्यूब में 2x क्यूब था, -4x ये आ गया -4x क्यूब। ठीक है, अच्छा अब ये वाला आसान है, अभी बेटर नहीं हुआ। लेकिन एक बारी कोई भी मेरे को करवाना, 16x स्क्वायर में k स्क्वायर माइनस करने का कैसे करूं, क्या लिखूं? 16 ब्रैकेट k 16 x स्क्वायर ब्रैकेट सर माइनस k कॉमन ले ब्रैकेट लेंगे, k स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। देखो एक बच्चा कह रहा है k कॉमन ले लेंगे, k कॉमन नहीं है। सर 16 x स्क्वायर x कॉमन ले स्क्वायर लेंगे। ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट x स्क्वायर k x स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, सभी ध्यान से सुनो। मैथ्स में अब आप इतनी बड़ी मैथ्स पढ़ने जा रहे हो, आप भी 10th में और आगे के सालों में, जब भी आपसे कोई चीज प्लस या माइनस करनी है, प्लस या माइनस, आसान लिखता हूँ, और नहीं हो रही, मान लो a स्क्वायर b में आप b ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐड तो करना है या माइनस तो करना है, लेकिन मान लो हो नहीं पा रहा, अलग अलग चीजें, जैसे 16x स्क्वायर में k स्क्वायर माइनस नहीं होगा क्योंकि k की वैल्यू नहीं पता। तो जब भी प्लस माइनस नहीं होगा, बड़ा रूल है बच्चों, कॉमन ही लेना है। ठीक है, जो मर्जी क्लास पढ़ लेना और जो मर्जी चैप्टर पढ़ लेना, प्लस माइनस नहीं हो रहा, कॉमन लेने से क्वेश्चन आगे होगा। तो एक बच्चा बोल भी रहा था अभी बीच में, ठीक है भैया, वो माइंड में, सर 16x स्क्वायर में k स्क्वायर माइनस होगा नहीं क्योंकि k की वैल्यू नहीं पता, तो सर कॉमन लेंगे। तो उसने बोला x स्क्वायर सर कॉमन ले लो। ठीक है, ये नॉर्मल है, मैंने अभी ये नहीं कहा क्वेश्चन खास हो गया, ये तो कोई भी कर लेता है एक बार सुनने के बाद। तो देखो x स्क्वायर तो हमने ले लिया, दोनों में से कॉमन, ये x स्क्वायर कॉमन का लिख दिया, और अंदर बच गया 16 माइनस k। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ये पार्ट पर आगे बढ़ रहे हैं, आगे वाला तो कैरी करना है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ एक बार सुनने के बाद ये कोई खास बात नहीं है, यहाँ गलती नहीं करते आप। बस अब या तो सेकंड स्टेप की गलती आएगी या थर्ड में, ये दोनों बहुत बेटर स्टेप है।
मैंने कराया, आपके फाइनल नहीं होंगे, और आज ये पूरा होना भी नहीं है, हमें बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो आज पहले मेरे को करा दो, आप लिखना भी मत। कल शुरू के 15 मिनट में इसे खत्म करके फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी अभी आप पहले मेरे से जितना हो रहा है उतना करवा लो। और सब बच्चे सोच के बोलो ना, बेटर हो गया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करूं कि -4x³ है? -4x -4x। तो एक्स स्क्वायर की -4x से मल्टीप्लाई -4x³। सर ये तो आसान निकला। चलो आगे, -2x की -4x से मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा? जल्दी बोलो सर। -2 4 8 x into x स्क्वायर। चलो x स्क्वायर वाली x स्क्वायर वाले के नीचे आ गई। आगे कराओ, k की -4x से मल्टीप्लाई, सोच के साइन के साथ बोलना, प्लस माइनस -4x। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये भी उतना खास नहीं लगा सर, आप तो कह रहे थे ये वाला सब बढ़िया बन जाएगा। अरे नहीं लगा, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं कितना दिमाग है तुम लोगों के पास। साइन चेंज कर दिए, यही स्टेप बेटर है, ध्यान से देखना। ये कट गया, यहाँ बोलो 16 - k, ध्यान से देखना, 16 - k। चलो पहले ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई में x स्क्वायर चल रहा है, इस x स्क्वायर का आप क्या करोगे? कैंसिल सर, कॉमन आएगा, ध्यान दो। कॉमन मैं इसको साइड में कर देता हूँ भैया, क्योंकि वहां फिर 2 स्टेप तो नहीं लिखेंगे ना, रफ में कहीं कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप चल रहा है, x स्क्वायर कॉमन ले लो सर। तो बताना है इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करनी है आपको, ये नया वाला साइन लेना होता है, यानी डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, एक बारी रफ में तो लिख ही रहे हैं। 16 - k में माइनस करना है 8। ये क्लियर है या नहीं? ये क्लियर है भैया? x स्क्वायर कॉमन 16 - k में माइनस करना है 8। अभी मजा आएगा, ये भी आप करवा रहे हो। अच्छा अब बोलो इसको तो प्लस माइनस करके बोल दो ना, ये 16 - 8 बोलो क्या बनेगा? 8 - k 8 - k बन जाएगा सर, ये प्लस माइनस करके, और बाहर x स्क्वायर है। बोलो किसी को दिक्कत? अच्छा पहली बारी भैया, हर तरह के बच्चे, मुझे नहीं पता किसकी मैथ्स कैसी है, मैं बहुत छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, नहीं तो समझदार बच्चा। सर x स्क्वायर कॉमन, सर 16 - 8 8 हो गया, और ये माइनस का एज इट इज आ गया, ऐसे ही कर लेता है सेकंड में। लेकिन असली बात अब आ गई, यहाँ सारा बच्चा गलत करता है। अब बोलो आप, नॉर्मल है, लड़ जाना मतलब बता दो जो दिमाग का कह रहा है, क्या पता ठीक भी हो जाए, नॉर्मल है। -2x कॉमन लेंगे। -2x कॉमन लेंगे, बच्चे 2 तो नहीं है यहाँ पे, ये 25 है पहले, ये देखो, और ये 4 है, कॉमन ले 2 तो कॉमन लेंगे। x कॉमन लेंगे -x कॉमन, x कॉमन या -x कॉमन? x कॉमन गलत नहीं बोलूंगा, जो बच्चा कह रहा है माइनस कॉमन ले लो, लेकिन इसका पंगा समझना, मतलब गलत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा एरर आगे जाके करवा देगा, क्रिएट करवा देगा। सर क्या एरर हो जाएगा सर? एक मिनट, मान लो आपने माइनस कॉमन लिया और x कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से अंदर साइन वही रहेंगे या चेंज होंगे? बताना। चेंज होंगे, यानी ये -25 क्या बनेगा? करना मत बच्चों, अब करना मत, अब सुनना, बस मैं छोड़ने जा रहा हूँ। बस एक बात मैं जरूरी वाली बोल दूं, फिर कल करेंगे इसे। अच्छा ये +4 का था, लेकिन तुमने तो माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन प्लस ही रहेगा, चेंज होगा? तो चेंज ये ध्यान रखना पड़ रहा है ना। अब किसी ने साइन चेंज नहीं किया, गई पूरी 4 नंबर की क्वेश्चन कट गया, अगर ये छूट गया। तो बच्चे ने कहा नहीं मैं तो ध्यान दे लूंगा जी, दे लेगा तो बेवकूफी कर दी, चल आगे कैरी हो जाएगा जो भी है ये। अब आप दोबारा इसे अगला स्टेप करोगे ना बच्चों, तो ये वाला ब्रैकेट बोलना किस ब्रैकेट साइन पे खुलेगा? बोलो बोलो। माइनस से माइनस खुलेगा तो साइन वही रहेंगे या चेंज होंगे? चेंज नहीं हो रही है, एक बारी तो यहाँ माइनस कॉमन लेके पहले साइन चेंज करो, उसका ध्यान रखो, छूट गया तो गलत, फिर आगे दोबारा उसका ध्यान रखो। तो ये सब ऐसे नहीं करे जाते जी। माइनस कॉमन आ भी रहा है मत लो, बाहर प्लस ही लिखो, अंदर जो माइनस है रहने दो, अंदर माइनस, ये +4 के रहने दो। तो अब आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया ही नहीं, तो आपको साइन चेंज करने का ध्यान नहीं देना। अब आगे हम चलेंगे अगले स्टेप में, ये ब्रैकेट माइनस से खुल ही नहीं रहा, तो फिर दोबारा साइन चेंज करने का ध्यान नहीं देना, हम सारे झंझट से बच जाएंगे, फिर क्वेश्चन गलत होने से रह जाएगा। ठीक है जी, अभी कल शुरू करेंगे क्लास हुआ। जिन बच्चों का फीस ड्यू नहीं है, अपने फीस सबमिट करा दीजिएगा, फीस सबमिट नहीं है तो करा दीजिएगा। ठीक है जी, अभी चलते हैं, नेक्स्ट क्लास मेरा लेट हो रहा है। बाय बाय।